बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको यूट्यूब चैनल राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मसालेदार अचारी आलू की कतलियाँ। इतनी मज़ेदार चटपटी सी आलू की कतलियाँ बनती हैं। एक बार आप बनाएंगी, खाएंगी, खिलाएंगी तो सब फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के और बार बार फरमाइश करेंगे आलू की कतलियों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पाव आलू लिए हैं, छिलके उतार लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसकी कटिंग करेंगे। बड़ी खूबसूरत सी इसकी कटिंग होती है। साइड से इसकी कटिंग हमने स्टार्ट करनी है। राउंड शेप के इसके हम गोल स्लाइसिस कट कर लेंगे। तो ये देखें जनाब, मैं इसकी इक्वल साइज़ की स्लाइसिस कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत पतले स्लाइसिस नहीं कट करने हैं। अगर बहुत मोटे स्लाइसिस रखेंगे तो वो गलेंगे नहीं और बहुत पतले रखेंगे तो वो गल के टूट जाएंगे। तो इस तरह खूबसूरत सी इक्वल साइज़ की हमने कतलियाँ कट कर ली हैं। अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। एक पतीली ली है, फ्लेम ऑन किया है, हाफ कप ऑयल शामिल किया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया, हाफ टेबलस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। तेल में हमने कलौंजी और ज़ीरे को कड़कड़ाना है, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना। अब हम डालेंगे अनियंस। 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, बारीक चॉप कर लिया था। अनियन डाल के मिक्स करेंगे एंड 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट और अनियन को मिक्स कर लेंगे। अनियन को ब्राउन नहीं करना हमने इस रेसिपी में, बस जब अनियन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ऐड करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, बारीक चॉप करके टमाटर को डालना है। मिक्स करेंगे टमाटर को भी। जब ये मिक्स हो जाएगा टमाटर, अनियन वग़ैरह, तो हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में हम लेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर एंड 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। स्पाइसेस ऐड करके मिक्सिंग करेंगे। भुनाई वगैरह नहीं करनी है, भुनाई हम आगे चल के करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगे मसाले तो हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है। पानी डाल के हम मिक्स करेंगे मसाले को और अब हम लगाएंगे यहाँ पे कवर और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उस पे हम 5 मिनट के लिए कवर लगा के इसे कुक करेंगे मसाले को। तो जनाब 5 मिनट के लिए ये लो फ्लेम पे कुक हुआ था। अब हम कवर हटाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। तो ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाला जब भुन जाएगा तो हम ऐड करेंगे आलू की कतलियाँ। आलू ऐड करके भी हमने मिक्सिंग करनी है ताकि मसाले में हमारी ये आलू की कतलियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जो कि हमारी इस रेसिपी को मज़ीद मसालेदार, चटपटा और अचारी बनाएंगी। तो हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 10 से 12 काली मिर्च, 7 से 8 गोल सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये स्पाइसेस ऐड कर लिए। मिक्स करेंगे स्पाइसेस को। मिक्सिंग हो गई है और अब मैं डालूँगी यहाँ पर 1 कप वाटर। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी। ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है इस रेसिपी में थोड़ी सी, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने 1 कप पानी डाला है। अगर आप ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हैं तो हाफ़ कप पानी भी इनफ रहेगा। पानी डाल के हमने मिक्स किया और अब हम कवर लगाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है, हाई टू मीडियम एंड देन लो फ्लेम पर। 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक किया था। तो 15 मिनट बाद लिड हटाते हैं।
تو یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ الحمدللہ آلو بالکل گل چکے ہیں، خوبصورت سا مسالے کا کلر ہے، تھوڑی سی گریوی بھی ہے، آئل اوپر آ گیا ہے۔ دھنیا پودینہ سے گارنشنگ کریں گے، سبز مرچ باریک کٹ کر کے ڈالیں گے، چاہیں تو لیمن جوس بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں یہاں پر۔ تو اب باری ہے سرونگ کی، ایک پلیٹ لیں گے اور پلیٹ میں پیاری سی چٹپٹی مسالے دار اچاری آلو کی کتلیاں ایڈ کریں گے۔ تو جناب دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، ماؤتھ واٹرنگ، اور کھانے میں بھی بہت لاجواب ان کا ذائقہ تھا۔ آپ نے یہ ضرور بنانی ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کی یہ اچاری آلو کی کتلیاں کیسی بنی تھی۔ گھر میں گوشت مرغی سبزی نہ ہو تو مزے سے آلو لیں اور خوبصورت سی کتلیاں کاٹیں اور یہ اچاری چٹپٹی آلو کی کتلیاں بنا کے ریڈی کریں اور سب کو کھلائیں، تو بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھی شوق سے کھائیں گے۔ آئی ہوپ آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔